प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर की कारीगरी के लिए कि उन्होंने हम सभी को बनाया, ये बड़े आनंद की बात है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, हम सभी की ताकत है प्रभु की आनंद। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के जो आत्मा का फल दिया है, परमेश्वर की उस महान करुणा और दया के लिए, उस आनंद में हम बहने पाए। उस परमेश्वर के ऐसा आनंद जो प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से दिखाई देता है कि प्रभु हमारे जीवन में है। फिलिपी 4:4 हम सभी का बहुत ही फेवरेट पद है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हर समय, हर परिस्थिति में प्रभु में हमें आनंदित रहना है। प्रभु हमारे घर में निवास करता है, हमारे दिल में निवास करता है, हमारे परिवारों में, हम में से जुड़े हुए प्रत्येक लोगों के बीच में। तो हमें उस आनंद में होकर परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करनी है। हमारा हृदय प्रसन्न रहता है और आनंदित रहता है। हमारा परमेश्वर उस कार्यों में अपने आनंद को अद्भुत रूप से दिखाता है। वो प्रभु महान है, वो महान परमेश्वर है जो हम सभी के जीवन से कार्य करता है। जब हम उससे प्रार्थना में मांगते हैं कि प्रभु अपने आनंद से हम सभी को भर दीजिए, तो परमेश्वर अपने आनंद से हम सभी को भर देते हैं। आप सभी जब स्तुति आराधना करते हैं तो इस बात को आप बहुत आज से सच्चाई के साथ में ये जानने पाते हैं कि जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर उस गहरे आनंद में हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। प्रियो, उस समय हमें इतनी संतुष्टि लगती है, इतना अच्छा लगता है कि परमेश्वर, हाँ आप ही हैं जो मेरी ढाल है, आप ही हैं मेरा दृढ़ चट्टान, आप ही हैं प्रभु वो मेरे छुपने का स्थान, आप ही हैं प्रभु कि जहां भी मैं रहूं वहां जब आप मेरे संग हैं प्रभु, तो प्रभु वहां आनंद ही आनंद है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है हमारे बीच में लिखता हुआ, यिर्मयाह 15:16, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे पास जब पहुंचता है तो हमारे लिए, हमारे मन के लिए बड़े हर्ष का कारण, और परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है वो सेनाओं का परमेश्वर है। जब हमारे यहाँ अगर कुछ हो जाती है तो मैंने इस बात को अभी समझा कि जब शत्रु की सेना एक साथ वार करना चाहती है तो हम अपने प्रार्थना योद्धाओं को, जो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ रहता है और हम सभी के जीवन में निवास करता है, तो हम सभी अपनी उस प्रेम को बांटते हुए अपनी प्रार्थना के विषय को एक दूसरे को कह सकते हैं प्रियो, जिससे हमारा आपस का मेल मिलाप, हमारा आपस का आनंद, हमारा आपस का प्रेम, पवित्र प्रेम एक दूसरे के साथ में होकर प्रभु की देह उसमें उन्नति करने पाए। कि हमारा जो शारोन का गुलाब है, हमारा प्रभु जो हमको यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं, उसकी दुल्हन, उसकी जो 5 कुंवारी जो समझदार हैं, जो अपनी कुप्पी में मशाल के लिए तेल रखी हुई है, अर्थात वो अभिषेक का तेल हमारे अंदर उपस्थित रहने वाला हो। हमेशा वो हमारे अंदर वो आनंद रूपी तेल, वो अभिषेक का तेल कि मैं हर समय प्रभु, मैं तेरे कारण, मैं आपके कारण आनंदित हूँ, मेरी आत्मा आपके कारण आनंदित है प्रभु।
हालेलुया। हमें कहना है कि परमेश्वर आपका आनंद मेरे लिए काफी है, आपकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है। परमेश्वर पिता, आप मेरे लिए, मेरे जीवन का सब कुछ है। आपकी वजह से, आपके कारण से प्रभु जी मेरे हृदय में आनंद है, मेरे जीवन में आनंद है। मैं उस खुशी की बात नहीं कर रही हूँ कि हमें जब कोई गिफ्ट देता है तो थोड़े समय की रहती है, या मैं उस खुशी की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत अच्छा भोजन मिला, हम उसी समय खाए और खुश हो गए। मैं उस आनंद की बात कर रही हूँ जो हमेशा, सदैव, हर परिस्थिति में हम सभी के साथ में बना रहता है। हालेलुया। वो आनंद केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसकी तरस से, उसकी करुणा से हम सभी को मिली। मुझे स्मरण आया कि जब हन्ना प्रार्थना कर रही और प्रार्थना का जवाब जब तक मिलना था और वो प्रेग्नेंट हुई, तो मैं सोचती हूँ उसके हृदय में जो आनंद परमेश्वर की ओर से रही कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर जो पनीना मुझे हमेशा चिढ़ाती थी उससे मुझे बचाया, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे लिए वो द्वार को खोला। तो उस आनंद का जब हम अनुभव करते हैं, उस आनंद में जब हम उस वचन को पढ़कर सम्मिलित होते हैं, तो क्या ही धन्य बात है कि जब परमेश्वर के आनंद में हम अपनी प्रियों के साथ में, जो वचन में हमारे लिए जो लिखा गया उस कलाम में, उनके संग में हम एक हो जाते हैं। जब एस्तर प्रार्थना की तो वो बड़े आनंद में रहकर, उस ताकत में जो परमेश्वर देता है उसमें रहकर वो प्रार्थना करने पाई, उस उपवास प्रार्थना में रहने पाई, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रियो, प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु चलता फिरता है, वो हर परिस्थितियों में हमारे संग बना रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से, और मैं वचन में से हम देखेंगे कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये केवल और केवल वचन के द्वारा ही हमें मिलता है। कितने भी धनवान होने के बावजूद, अगर मैंने देखा है बहुत सारे घर में कि किसी प्रकार से अगर बीमार है, कुछ तकलीफ है, तो कभी कोई आइसक्रीम नहीं खा पाएगा, या कभी किसी को कोई तकलीफ है तो उस टाइप का भोजन है, उन्हें जो बोला गया है वैसे ही भोजन करते हैं। चाहते हुए भी वो नहीं खा पाते हैं, धनी हैं लेकिन नहीं खा पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे से चंगाई लो, मेरे आनंद में सम्मिलित हो जाओ। आप आनंदित रहिए, आप खुश रहिए। प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में वो आनंद आने पाएगा आज, क्योंकि हम निराश नहीं हैं, हम प्रभु में आनंदित हैं। हमारी सारी जो समस्याएं हैं वो परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली है। हालेलुया। हमें स्मरण रखना है हमेशा, हर दिन के लिए, कि प्रभु हमारे हृदय में अपना आनंद को भरता है। दिन और प्रतिदिन परमेश्वर अपना आनंद को हम में भरता है और हमारे सारे बोझ को वो उठा लेता है। परमेश्वर की जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरता है और हमें बड़ी प्रसन्नता से, वो बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, बड़ी सफलता से और बड़े विश्वास से भर देता है परमेश्वर कि मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा आनंदित करने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर हम सभी को धन्य बनाता है, हम सभी को आशीषमय बनाता है। प्रभु में हम आनंद को पाते हैं। इसी प्रकार नहमाया वचन जो है उसमें हम पढ़ेंगे, नहमाया 8:10, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है।
हम जब भी किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हाँ, यहाँ पर अगर अंधकार दिख रही है तो परमेश्वर आपकी ज्योति चमकने वाली हो सके। हे परमेश्वर, तू हर एक छिपी हुई दबी हुई बातों को जानता है। हृदय का जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर, हर एक विचारों को नया बनाने वाला परमेश्वर आप ही हैं। तो परमेश्वर वहां पर अपना आनंद को, अपने कार्य को करना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में रहकर वो प्रभु का जो आनंद है हम सभी के बीच में क्या होता है, वो कार्य करने लगता है। और परमेश्वर यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। भजनकार इस प्रकार कह रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा के कारण अपने मन में क्या होऊंगा, मैं मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। हाँ, परमेश्वर ने कई बार हमारे जीवन में वो उद्धार का काम किया, वो मोक्ष का काम किया, वो छुटकारे का काम किया। हमारी आत्मा जानती है, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए खड़ा रहता है, वो आनंद देने के लिए खड़ा रहता है। यदि हम केवल उस समय आनंदित रहें जब हमारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत हो, समस्याएं हो या किसी ऐसी उत्तरदायित्व में घिरे हुए हो, उस समय भी परमेश्वर हम सभी से कह रहा है, उस समय उस आनंद का अनुभव तुम करो जो वचन में मैं कहता हूं कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर के पास हमें आना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आनंद और जय तेरी हो। हमें नहीं भूलना है, परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है। परमेश्वर के वचन को सदैव अपने हृदय की रुपए पट्टियों पर रखना है और हमेशा परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आप सच्चे हैं, आपका आनंद का अनुभव प्रभु जी मैंने पाया है। और मेरी यही दुआ है कि जो आनंद का अनुभव प्रभु मैंने पाया है वो आज वचन सुनने वाले हर एक जन के जीवन में वो आनंद पहुंचने वाला हो सके, जो मसीह यीशु के नाम से वो आनंद पहुंचने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम मिलकर रहते हैं, उसके वचन के साथ हम मिलकर रहते हैं, तो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 3 पद कहता है, हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमें हमारे संग परमेश्वर हो लेता है जब हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख में रख देते हैं। तो परमेश्वर अपना आनंद को, अपने वचन को हम में से होकर कार्य करने देते हैं। यदि हम अपने हृदय परमेश्वर को दें जो कहता है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, हम अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हाँ प्रभु, ये नीति वचन 23-26 में है। तब हमारे प्राण प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है इसी प्रकार से, गलातियों 5 जो हम सब जानते हैं, प्रभु का सुंदर वचन है। हालेलुया। कि अपने शारीरिक कामों को छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर गलातियों 5:19, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं
जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसों का काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के नजदीक आना है, परमेश्वर के वचन का मनन करके परमेश्वर से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करना है, अपने गुनाहों का अंगीकार करना है कि हे मेरे खुदा, मैंने अगर किसी प्रकार की ऐसी गलती की है तो आप क्षमा करिए। और परमेश्वर अपने पवित्र लहू से, उसका जो प्रिय पुत्र ने हम सभी के लिए क्रूस पर बहाया है, तो उससे हम शुद्ध होने पाते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलती है। प्रिय, ऐसे कामों से जब हम दूर हो जाएंगे, जो वचन कह रहा है, अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है हमें। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हम सभी के साथ में वास करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। हमें अपना जीवन को प्रभु को देना है, प्रभु हमारे संग खड़ा रहता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि लूका 1:28 में प्रभु हमारे मिलाप को नित्य में बदल डालेगा। प्रभु आपके टाट के वस्त्र उतार कर आनंद का पटुका बांधेगा। आज मैं कह रही हूं, अगर मम्मी पापा प्रार्थना में, वचन में बहुत अच्छे हैं तो हमें प्रभु के सम्मुख में इस बात को रखना है कि परमेश्वर, आप मेरे बच्चों को स्वीकार करिए। ये बच्चे आपके दिए हुए भाग है परमेश्वर, जिसका पालन करने के लिए मैं हूं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे परमेश्वर, तो निश्चय ही परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब आपको देंगे और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करने में सामर्थ्य परमेश्वर, आपके हृदय को वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करते हैं। परमेश्वर हर एक के बच्चों को, जवानों को आशीष देने में सामर्थ्य है। परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं छिपा। हम सभी अपने परिवार को देखते, अपने लोगों को देखते और परमेश्वर चाहते हैं मसीह की देह उन्नति करे। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह में होकर, उस आनंद में होकर उन्नति करना है, जिससे मसीह की महिमा हो। हालेलुया। उसी प्रकार से नहूम 1:7 वचन में भी लिखा है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं प्रभु उनको जानता है। प्रभु जानने वाला परमेश्वर है हमारे बीच में, हम सभी को वो जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारे बातों को जानता है, हमारा परमेश्वर हमारे देखने को जानता है, हमारा परमेश्वर है वो हमारे विचारों को दूर ही से पहचानता है। क्यों ना हम प्रभु के आनंद में सम्मिलित हो। स्वर्ग में जो आनंद मनाया जाता है, अगर एक पापी अपना मन फिराता है, पाप करते हैं, पश्चाताप करें, प्रभु की नजदीकी में, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो आनंद प्रभु आज हम सभी को दे रहे हैं। हमारे परिवार में हर एक जो वचन सुनते हैं उनके जीवन में वो आनंद परमेश्वर दे रहे हैं, और ऐसा आनंद जो सदैव बसा हुआ हो मसीह यीशु के कारण। आज के दिन परमेश्वर हम सभी के हृदय से बात कर रहे हैं। वो आनंद आज प्रभु हमारे हृदय में भर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास में आनंद, विश्वास में हमें, उस आशा में हम सभी को आनंदित रहना है। जिस प्रकार रोमियो 12:13 लिखता है, आशा में आनंदित रहो कि हमारा प्रभु हमें लेने को फिर से आने वाला है। हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई देता है। हमारा प्रभु अपने वचन के द्वारा
कार्य करता है। हमें बहुतायत से आनंदित रहना है उनके वचनों को लेकर कि प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु आप हमारी लालसा महत्वाकांक्षा को आप पूरा करते हैं जो आपके राज्य के लिए है। प्रभु जी जब हम सोच ही लेते हैं प्रभु तो उन कार्यों को आप हम में से होकर करने देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रेरितों के काम 20:24 में भी परमेश्वर का वचन है, वो लिखता है, प्रेरितों की काम 12:7 में कि हाँ प्रभु तेरी सारी, प्रभु ने जो हमारे लिए शिक्षा दी है, लिखी हुई है, वो सारी बातें आप जल्दी जल्दी वचनों को घर में पढ़ेंगे। रोमियो 15:4 में भी परमेश्वर का वचन लिखा है। उसी प्रकार नीति वचन 24:10 में लिखा है कि विपत्ति के समय भी साहस को ना छोड़ना। तेरी शक्ति उस समय कम हो जाती है, लेकिन जब परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में रहेगा तो परमेश्वर उस आनंद में होकर, उस सामर्थ्य में होकर प्रभु के कार्यों को करेंगे। कई बार बहुत बिजी लाइफ होती है, हम इस संसार में जब रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें भी अपना नियंत्रण को करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्यों को करता है और परमेश्वर कह रहा है तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यशायाह 12:3 आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। किससे बोल रहा है परमेश्वर? आनंद पूर्वक। उस आनंद के सोते से हमें क्या कर रहा है? तृप्त कर रहा है, हमें भर रहा है। परमेश्वर हर समय आंखों को खुला रखने की ब्लेसिंग देता है ताकि हम देख सकें और उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। अनंत काल का आनंद परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। अनंत काल का आनंद। सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में लौट आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। यशायाह 51 में इसी प्रकार लिखा हुआ है कि उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। परमेश्वर का अनंत आनंद अगर आप अपने हृदय में रखना चाहते हैं तो हमेशा कहें प्रभु जी आप मेरे संग हैं, आपका नाम मेरे लिए काफी है, क्योंकि यीशु का नाम ही वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। इतना महान, इतना अद्भुत परमेश्वर जिसने दानियल को सिंह की मान में से बचाया, वो हमें आनंदित करता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर है प्रियो। हर परिस्थिति की दशा में, हर एक बंधन में वो छुड़ाने के लिए आज तैयार है। क्या आप उसका आनंद को लेने के लिए तैयार हैं? आपको अपना अधिकार तो देना ही होगा। जब हम अपना अधिकार देते हैं तो परमेश्वर वहां पर कार्य करते हैं। आपका ये शरीर है, आप अपने हृदय के द्वार को खोलिए, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो आनंद उसने मरियम को दिया, वही आनंद आज वो हम सभी को देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्रभु जी, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर हम आपके लिए हाँफते हैं। हमारा ये समय प्रभु जी आपके ग्रहण योग्य होने पाए।
पिता परमेश्वर, वो आनंद प्रभु जी जो आप हमें देते हैं प्रभु जी, वो बहुत आयत से है प्रभु जी। आप सदैव हमारे संग रहते हैं प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में वो आनंद प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी वो बहने वाली हो सके। आपकी पवित्र आत्मा का नौफल प्रभु जी लोगों के जीवन में दिखाई देने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, घर परिवार में प्रभु जी जैसे पिता परमेश्वर यहाँ हर एक वचन सुनने वालों के जीवन में पिता परमेश्वर वो आनंद कार्य करने वाला हो सके, ताकि प्रभु हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने वाली हो सके। आपका आनंद पिता परमेश्वर हम सभी में आने वाला हो सके। प्रभु जी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु। सारी महिमा मैं आपको देती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।